मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी खबरें हैं। बहुत सारी खबरें फिर से आ गई। स्टार्ट ऑफ विद के वो आईजी जीपी जो गिलगित बल्तिस्तान वो आ गए लाहौर, पता नहीं लेना है सन। एनीवे वो यहाँ आए और फिर वो फंस गए और अब उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। ये बड़ा समझने वाला मामला है। ये समझने वाला मामला इस तरह है कि जीबी में हुकूमत है पीटीआई की जी। सो करते क्या है ये कि वहाँ से किसी को कहते हैं कि तुम मिलने आ जाओ। हाँ। जब वो मिलने आता है तो वो मतलब किसी को से मुराद है वहाँ का कोई मिनिस्टर कोई एमएनए टाइप चीज। जब वो मिलने आता है तो वो साथ जीबी की उसके साथ सिक्योरिटी होती है जी। ठीक है। जब उसके साथ सिक्योरिटी होती है तो वो बंदा मिलने वाला अंदर चला जाता है और सिक्योरिटी बाहर खड़ी होती है। तो बेसिकली इनको ये होता है कि इधर भी पुलिस खड़ी है, अगर वहां से पुलिस पकड़ने आ रही है तो क्या पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था कराना है? वो तो नहीं ना हो सकता। तो ये बेसिकली सारा वो जीनियस ऑफ इमरान खान, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि है वो इधर फंसे, अब उनको हटा दिया गया है। इनकी अथॉरिटी नहीं थी उसको इस तरह से रिप्लेस तो खैर नहीं करने की, लेकिन ये कि उनको पोजीशन से की अथॉरिटी तो नहीं थी फिलहाल, लेकिन यही चल रहा है। तो देखो आगे क्या होता है। अथॉरिटी किसकी नहीं थी? शायद मतलब फेडरल गवर्नमेंट की नहीं थी। हाँ, हाँ, वो पता यही नहीं कह उनकी रहे तो थे कि अपनी फेडरल, हाँ, आई डोंट नो, ये ये मुझे भी नहीं पता। इनकी हाँ, उनकी अपनी गवर्नमेंट है। हाँ, इनको नहीं थी हाँ, इजाजत, लेकिन इनको बहरहाल इजाजत नहीं थी। दे आर नॉट अंडर दिस, उनके जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता कि वो एकदम से वहाँ का आईजी कर। आप तो अपने आईजी के या पंजाब के आईजी का बड़ा खरा किया करती, छुट्टी तो टूट जाता है, फिर उन्हें रीइंस्टेट करते हो, फिर उन्हें इत्थे भेज देते हो। आप इधर फोकस कर रहे ना, ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न होना चाहिए। अच्छा, 2 लीक्स आई हैं एंड वही बात है कि जैसे ही मैंने वो लीक शेयर की तो सबने कहा फेक है फेक है फेक है फेक है, एज इफ ਅਸੀਂ मेटावर्स ਵਿੱਚ रहने पाए हैं तो सारा कुछ ही फेक है। वो थी यास्मीन राशिद की एक तो एजाज शाह के साथ पहले आई, जो फॉर्मर आपके वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि MNAs और MPs से कहें कि पहुँचो, वरना जो अगर आप लोग ना पहुँचे तो टिकटें कोई नहीं लपनी, ठीक है। वैसे ना मुझे उनका अथॉरिटेटिव कंट्रोल जो औरत का वो होता है ना, मुझे मैं बड़ी नहीं, लेकिन वो बार-बार ये कहती है कि खान साहब ये कह रहे हैं। खान साहब वो कह रहे खुद हैं, नहीं लेकिन कह ये रहे है कि द मीडिएशन रोल हैज़ एक्चुअली शिफ्टेड टू यास्मीन राशिद इन अ वेरी सेंट्रल पिवटल रोल, कि वो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस कर रही हैं। एंड सेकेंडली जो दूसरी लीक हुई थी वो प्रेसिडेंट अलवी से बात करी थी कि कहती कि हालात बहुत ख़राब हो गए ने, पेट्रोल बम इधर उधर मारते पे ने, आप खान साहब से कहें कि प्लीज़ अपनी सरेंडर करके गिरफ्तारी दे दें। ये उन्होंने उनसे मशवरा करके बात की थी या नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं मशवरा, बिल्कुल मशवरा करके नहीं। खान साहब तो नहीं देना तो चाहते ना खान ये साहब तो। को अब तब तो चढ़ी होगी। वो तो यही कह रही थी सदर को कि आप उनको मशवरा दें कि आप यूं कर लें और हम आपको। तो सो मसला एक तो ये ये कि जो इसकी पता नहीं है ठीक है कि नहीं ऑडियोज या जो भी, लेकिन हमें नहीं पता। एडिटेड तो बहुत है, बार-बार चॉप हुई हुई है। वो और बात है कि फिर वो बात है कि गैर जरूरी बातें निकाली हुई हैं, या वो एक अलग सवाल है। तीसरा ये है कि हर दूसरी ऑडियो जो लीक होती है ना वो यास्मीन राशिद की होती है। मेरे ख्याल में मेरे ना सोल, वो क्या कहते हैं, स्पिरिट एनिमल कि ना वो कोई टेलीग्राम और ये वो मुश्किल किस्म की एप्स यूज करना तो एक तरफ, वो मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे भी नहीं कॉल करती है, वो करती है रेगुलर कॉल पे। यार मेरे को केड़े एटमी राज ने जेड़े मैं भेज देने, सुन लो जिन्हें डेयरिंग ब्रेव औरत, ठीक है ना। और उन्हीं के लीक हुए जा रहे हैं। जब वैसे यास्मीन राशिद साहब आप सुनते नहीं होंगे, लेकिन अगर पीटीआई सपोर्टर को सुने तो उनको कन्वे करेंगे, कोशिश करेंगे व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर आ जाएं। बंदे अब भुले चुके, मुंह चो निकल ही आता है कुछ तो। अभी तो खैर इतनी कोई वो ये नहीं कह सकते कि खौफनाक लीक निकली है कोई। जो हमारे दोस्त जरा थोड़े से टेकी हैं ना, उनके ख्याल में व्हाट्सएप कॉल भी अब हमारे जो अजीम एजेंसीज हैं उनके पास आ गया है तरीका वो भी सुनने का। लेकिन वो एक और चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने फ़ोन लिया बाहर से और उसको यहाँ पे पीटीआई रजिस्टर नहीं करवाया, फिर आपकी व्हाट्सएप कॉल ये नहीं पकड़ सकते ना। वक्ता कौन करे, ठीक है ना, ये गल कौन करे। अब तो ये बहुत ज़्यादा होता जाएगा। उसकी वजह ये है कि 1,80,000 रुपया पीटीआई टैक्स हो गया आईफोन पे। सो अब लोग बेसिकली करेंगे ये कि एक तो वही कि आईफोन बाहर से लिया और यहाँ पे वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सिम है वो डाल ली, या फिर वो भी नहीं, आपने 3310 लिया, उसका हॉटस्पॉट ऑन किया, इंटरनेट इस पे रखा, तस्वीरें ट्विटर सब कुछ इस पे रखा, व्हाट्सएप कॉल इस पे रखी, और इधर से आपने हॉटस्पॉट के लिए वो 3310 रखा हुआ है। तो ये तो बढ़ेगा आप काम। अली वैसे तुम जितने लेजी हो, क्या तुम ये हरकतें करोगे? यार मेरे पास वही वाली बात है कि 2.5-3 लाख भी आ जाए ना बाहर से आईफोन खरीदने के, तो मैं कर जाऊंगा। क्योंकि वो यार इंस्टा
पे ना इतना फ़र्क है एंड्रॉयड और आईफोन बहुत का। फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, द एक्सपीरियंस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको पता है कि एंड्रॉयड पे अगर आपको कोलैबोरेशन की कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट जब आईफोन पे आती है तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड दिस आई स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंसेस कि मुझे हर चीज़ आईफोन पे करनी पड़ती है फिर। बस वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला रहता है। देखो उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि एंड्रॉयड इतने ज़्यादा होते हैं कि जो ऐप्स हैं वो सबके लिए पर्सनलाइज ट्वीकिंग नहीं कर सकते। आईफोन का क्योंकि आईफोन एक ही होता है, ये 2 मॉडल होते हैं बेसिकली, तो वो उनके लिए आसान है, तो इसलिए ऐप्स ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, ये तो एक्सपेंसिव बात हो गई। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, वो भी होंडा सिविक का खरीदना चाहते हो, तो वो मैं आपको बता दूं उसकी कीमत इस टाइम हो चुकी है 1,01,99,000। तो बेहतर है कि आप हेलीकॉप्टर खरीदें, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, एक तो ये कि ये 99,000 वाली हरकत ना किया करें, हाँ, इनकी मतलब ये मेहरबानी है। तो बोलते हैं ना, फला सेल हाँ, 99 रुपीस। दूसरा ये इसमें अभी ना नंबर शामिल है, ना इसमें टैक्स शामिल है, ना इसमें इंश्योरेंस भाईजान शामिल है। 3 करोड़ तक कहीं नहीं गई। दूसरा और आखिरी चीज ये है कि चलो ठीक है, ओके, चलो ले लेते हैं, एक दाना उठा लेते हैं, शाह मिल ही नहीं रही। तो यार तो खबरें भी क्यों देते हो? ऐसे बंदे की चार पे पड़ी जाती है कि यार पता नहीं कीमत कितने जान रही है। हायला आज अरे किसी बंदे ने मेरी गाड़ी देख के कहा बाजी ताड़ी ते गड्डी बिल्कुल नवी है। मैं कहा किधर हो? उसका हाल है। उस पे मुझे एक और चीज याद आ गई कि वो 2AC के नाम से मुझे मैसेज आया हुआ है, वो हमें मैसेज आया हुआ है उसमें, हाँ। और वो मैं वाकई इतना शर्मिंदा हूँ वो पढ़ के। उन्होंने कहा कि यार तुम मुझे अपनी बात कर रहे थे कि लोग हेलो कर देते हैं और उसके बाद तुम्हारा जो है रिप्लाई रेट ना 5% पे आ गया। ऑटोमेट करें सिस्टम। ऑटोमेट करो, हर एक के मैसेज पे आ जाए कि व्हील कांटेक्ट यू। यार ये वाकई इतनी हाँ, वैसे कितने का तो फारेगा वैसे। मैं क्यों पत्थरों के नीचे रह रहा हूँ अभी तक। स्टोन एज ठीक है। आप उसमें ऑटोमेटेड मैसेज थोड़ा सा कस्टमाइज लिख देना कि लगे कि रोबोट नहीं है, थोड़े अली भाई वाली फीलिंग आई सिंस लौंडे आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं तो। लेकिन ये कि इस तरह का कोई मैसेज डाल दो, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, मोहित यूसुफ साहब की ना ट्वीट आई थी और वो ना पिट रहे थे PIA की जान को। वो शायद जा रहे थे सऊदी अरब और उन्होंने कहा कि जी 23 आवर्स डिलेड उनकी फ़्लाइट थी और पता ये चला कि जो वो जहाज़ है ना उनको उन्होंने बाकी मिनी ट्रिप्स पे भेजा था, उधर उन्होंने छाड़ा जिस उबर वाले नहीं करते। इट इज़ टेकिंग टाइम क्योंकि विच वो किसी होर छटन गए ने ना। PIA नाउ हैज दिस मॉडल कि ताड़ी बात जाएगी 80 विच ते एडजस्टमेंट करिए ना, ठीक है। यार PIA मैं बहुत सारे किस्से सुना चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता। वाहिद जो चीज़ है, बड़ी सलाम है उन लोगों को जो अभी तक यूज़ करते है हैं। ना, मेरे कैसे तो करते हो? यही होता है जब भी टिकट वगैरह का होता है ना, मैं तो अभी भी करता हूँ, थोड़ा महीना पहले भी की है, लेकिन मजबूरी में मेरा पहले यही होता है कि यार एनी एयरलाइन बट PIA। कोई कुछ भी हो हाँ, लिटरली। और दूसरा ये है कि ये जो सऊदी के जिक्र हुआ ना, सऊदी का, अब वो मुझे प्लीज़ कोई बताएं कि सऊदी अरेबिया का वीज़ा विज़िट कितना मुश्किल है। क्योंकि अगर मुश्किल नहीं है और आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो वीज़ा लगवा लें। उसकी वजह ये है कि यार मैं बैठ के ना, मेरा फेवरेट पास टाइम है कि मैं गूगल फ्लाइट्स पे बैठ के तो रेट फेयर्स देखता रहता हूँ। तुम ना इस तरह देखो, तुम करोगी पूंडी करती हो। हाँ, मैं घरों की पूंडी करके इनको तस्वीरें भेज रही थी कि देखो कितना प्यारा है। सॉरी। तो वो उसमें फेयर्स के, ये बाय द वे ये बुढ़ापे की निशानी है कि है ना? आप लड़के लड़कियों की पूंडी के बजाय आप हाँ, घरों की पूंडी मैं कर रहे घरों की हैं। ना हाँ, भाई से तस्वीर खींच के तो भेज दी थी कि देखो कितना प्यारा है। ये बुढ़ापे की निशानी है। सो फेयर्स में देखता हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि यार सऊदी एयरलाइन, जाहिर है उसके अंदर कबाबिंग और वो सारा सीन नहीं होगा, हाँ, लेकिन वो इतने फेयर का फ़र्क है। सिर्फ होता क्या है कि कई दफ़ा जो है ना लेओवर, वो उधर बड़ा लंबा होता है सऊदी अरेबिया में, और अब कोई इस किस्म, जद्दा में देयर इज अ लेओवर इन जद्दा दैट नेवर एंड्स। हाँ, सो अब उधर कोई, अब ना कोई कानून बन गया हुआ है अच्छा, कि आपका कोई 6-8 घंटे से लंबा अगर हाँ। आपने किसी जगह पे रुकना है तो फिर आपको वहाँ का वीज़ा चाहिए। सो वरना तो मतलब मुझे तो सिर्फ ये पाबंदी हो ना कि आपने एयरपोर्ट से नहीं निकलना, एयरपोर्ट पे AC लगा हुआ है तो आई एम फाइन, मैं नहीं निकलूंगा। Yeah. लेकिन ये है कि प्लीज बताएं कि सऊदी अरबिया का वीजा कितना मुश्किल है। बंदा लगवा के रख ले, क्या फर्क पड़ता तुम तो वैसे वीज़े लगवाते रहते हो बिना वजह, जाना हो ना जा। तुम्हें तो मैंने आप खुद नहीं जाने देना। तू जिथे जाना उतो इतना बीमार होके आना है ना, फिर या फिट के सांड हो गए होते हो या तुम बीमार हो गए होते हो, तुम नहीं जाओगे। ट्रैवलिंग में सूट नहीं कर रही है। Right. अच्छा, चेयरमैन वापटा की ना स्टेटमेंट आई है। चेयरमैन वापटा ने कहा है कि कायदे आज़म के साथ मेरी तस्वीर लगाई जाए। मेरे ख्याल से लगा दें, मुझे भी इसमें मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आती। बेशक कायदे आज़म की उतार ही दें। चेयरमैन वापटा की ही लगाए हाँ। ताकि गाल सीधा उन्हां पवे जिन्नी बारी जेड़ा ना इत्थे स्यापा पड़े। कायदे आज़म का आप साइड पे कर। वैसे अगर आपको मौका मिले
तो आप अपने साथ समझे कि आप कायद हैं किसी जगह के, तो आप किसकी तस्वीर अपने साथ लगवाना चाहेंगे? अच्छा वो नहीं, मैं serious तो आपको जवाब पता है ना जरा देना। हम्बल आदमी हूँ, तो ओह मैं तो माय। शायद अपनी तस्वीर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा ये एक वाकई अपना सवाल है बहुत ज़्यादा। वो ये है कि हर शहर में, पाकिस्तानी हर शहर में, हर दूसरी रोड या तो जिन्ना रोड है या फिर कायदा या फिर लामा इकबाल रोड है। भाई वो याद रखना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे आप नई जगह पे जाओ, वो अब आपने मैप खोला हुआ है, वो इधर भी जिन्ना रोड, उधर भी तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें नामों को, अच्छा, मतलब जिना रोड, जिना एवेन्यू, जिना बाग, खियाबाने जिना जिन्ना। खियाबाने जिना, जिना लाइब्रेरी, सारा कुछ इकट्ठा हाँ, सारा एक ही कुछ। जगह पे सारे चल रहा है, और ठीक है? वो मतलब लोग आए हैं, मतलब फिर वो बात है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में कायनाती लेवल पे अजीम होने की ज़रूरत नहीं है सड़क पे नाम होने के लिए। हाँ। मतलब वो वैसे तो खैर शायद नुसरत फ़तेह अली खान के नाम पे कोई एक आधा फ्लाईओवर अंडरपास बन गया होगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। नहीं कुछ है, फैसलाबाद में कुछ है, लेकिन बहरहाल वो और जगहों पे भी हो सकता है, तो फैल नियाजी के नाम पे हो सकता है, काफ़ी लोग हैं जिनके नामों पे हो सकता है। नू जाके तो खैर वो है, लेकिन हाँ लॉट ऑफ नेम्स आर आउट देयर, बना दे। अच्छा जी, खैर इस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, आगे चलते हैं। वो ये है कि मारिया बी का स्कैंडल आया था। यार वो मारिया बी हर वक्त फंसी रहती है किसी ना किसी चीज़ के अंदर, एंड सिर्फ मारिया बी के ब्रांड का मसला नहीं है, ये हर ब्रांड का ये मसला है कि ये कोई ना कोई इधर उधर चवल मार के ना उसके बाद फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, स्टूडियो वालों को पता होना चाहिए था। सो उनका कोई रिसेंट शूट हुआ है जो कि अब्बासियों के, जो प्रिंसली स्टेट के जो वो नवाब होते थे ना उस ज़माने के, उनके आबाओ अजदाद की वहाँ पे वो थी कब्रें थी, ठीक है? तो इन्होंने, ये मारिया जी ने उनको वो क्या हेरिटेज कंसिडर करके कहती मैं तो उसकी वो मार्केटिंग कर रही थी, हेरिटेज है ये वो, हालांकि वो उनका पर्सनल कब्रस्तान था। खैर उस पर बहुत वट चढ़ा और सारे मारिया बी के पीछे पड़ गए। मारिया बी जो है इज़ गोइंग टू बी इन द लाइमलाइट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। मुझे लगता है मारिया बी अब कुछ भी अगर कुछ ठीक भी करेंगी ना तो लोग इसके पीछे पड़ेंगे कि तुमने किया क्यों है। दैट वाज काइंड ऑफ लिटरली शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि आप ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने एक जगह आपके ब्रांड का शूट होना है, आपको कम्युनिकेट किया गया और आप सारी बात स्टूडियो के ऊपर डाल दो कि जी उन्होंने किया, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। हो भी सकता है, मुझे इस केस का बिल्कुल नहीं Why पता। wouldn't she be interested in knowing कि कहाँ हो रहा है? उसके नहीं इसके कपड़े लगने हैं भाई वहाँ पर। नहीं, लेकिन पता है होता क्या है, होता ये है कि अमूमन हम इतनी जगहों पे फंसे होते हैं प्रोडक्शन वाले कि सो आपने लाइन प्रोड्यूसर को कह दिया है कि मुझे इस तरह की लोकेशन चाहिए। अब लाइन प्रोड्यूसर की व्हाट्सएप पे तस्वीरें आ रही होती हैं, फाइनली आपने एक को कहा कि हाँ यार ये सही है, कितने पैसे मांगता है, उसने कहा जी कि इतने पैसे मांगता है या व्हाटएवर, आपने कहा लॉक कर दो। नहीं पूछते कि क्या जगह। हाँ हाँ, वैसे थोड़ी सी ना कर लिया करें इन्वेस्टिगेट। मैं तो खैर पिछले दिनों एक वो फैशन शो हुआ था उधर, क्या नाम लेते यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे माफ़ कर दे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, जापान की खबर आई है कि दे नीड बेबीज अली, वहाँ उनको बच्चे चाहिए, उनकी जनरेशन मुकदी पई है, सारे बुढ़े हो गए ने, ठीक है? और मेरे ख्याल से उनको इमिग्रेशन हमारी जो है ना वो खोल देनी चाहिए और धड़ाधड़ हमारे लोग वहाँ पे लेकर आए, क्योंकि हम तो बहुत ही फर्टाइल हैं, हम बहुत आगे फर्टाइल हैं, जाएंगे। हमारे लेके जा सकते हैं। पता नहीं उनको क्यों मसला है, वो क्यों नहीं कर रहे, उनको क्या यार डर उनकी है कि लाइफ हमारे ऐसी ही साथ है। मिलके जीन्स हाँ। उनके क्या हो जाएंगे। सो ये बात वैसे वो काफ़ी लोग अब करते हैं, और शायद ये बात ठीक भी है कि वो जो पॉपुलेशन वाला भी जो मसला है वो भी शायद इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। मतलब वो शायद हमारे खित्ते का मसला है, बाकी दुनिया का नहीं है। बाकी दुनिया में उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही जैसे यहाँ बढ़ रही है। यही बढ़ी है ना। और यहाँ भी शायद बुनियादी तौर पे मसला जो है ना वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत महदूद लोगों के हाथ में है। अदरवाइज शायद पॉपुलेशन का भी यहाँ पे मसला नहीं है। खैर लेकिन उसके साथ साथ चाइना का भी मसला ये हो रहा है कि उधर भी ना लोगों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं और नई जनरेशन नहीं है उनके पास, ठीक है? तो उन्होंने ना अपनी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है कि तू 70 साल का भी है ना, कम कर रहा है, होर कोई नहीं लभदा पे, एनू ही रखो, यदि रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, ये उन्होंने किया है। तो वो तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कि रिटायरमेंट एज कोई है ही नहीं, वो कुछ नहीं, वो लिए जाओ रिटायर होके भी एक्सटेंशन। सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है ना? जो हमारा है वो तुम्हारा है। आज हज पॉलिसी हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड दे सेड कि जी 11,75,000 जो है टू बी स्पेंट ऑन हज दिस ईयर। ये सरकारी वाला है जी सरकारी और वाला। ज़्यादा प्राइवेट और महंगा हो प्राइवेट गया में होगा। तो वो मेरे ख्याल से कह रहे थे डॉलर्स में पे करोगे, है ना? हाँ, सो अब वो भी मुझे बड़ा मसला है ना कि हाँ, वो वो डॉलर्स। बताओ। सो इसका भी मसला है, ये जो सारा मुख्तस वगैरह किया है, सो लोगों ने देना है रुपयों में, यस। सरकार ने आगे देना है डॉलर में। अब ये इतना बड़ा मसला बन गया। सो मेरे सोर्स के मुताबिक, होपफुली वो ठीक हो,
मैं कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेता। तुम तो नहीं केस ही हो जाता, हाँ केस ही ना हो जाए नहीं होता कि PSL हमारा जो है PCB बेसिकली वो मार्केट से 10-10 रुपए ऊपर पे डॉलर उठा रहा है, क्योंकि उसने पेमेंट्स करनी है डॉलर में और उस डॉलर ही नहीं। सो हम जो है ना बहुत पैड़ा फंसे। फिर उथे ही आ गए हैं, फिर वही गल है इन एवरी फकिंग एपिसोड सेम थिंग। अच्छा देखते हैं क्या होता है। खैर अच्छी खबर मैं दे दूं, चलो ये तो हो गया। करीम ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने बाइक्स और रिक्शों पर जो पीक आवर्स के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते होते थे ना, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। वो उन्होंने कहा हम फैसिलिटेट करने लगे हैं लोगों को। ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे। तुम आ जाओ तबाह करना। पहला पार्ट में कहना नहीं लग चाहता, लेकिन दूसरा है कि न्याज लगी बटने तो ये वो है क्योंकि सब शिफ्ट हो गए हैं इन ड्राइवर पे, इसलिए उनको होश आ रहा है। ठीक है, इन ड्राइव हमें कोई पैसे नहीं देता, ठीक है ना, इसको मिले हैं ना मुझे मिले हैं, एंड माय एक्सपीरियंस हैज बीन फ्लॉलेस। भाई एक्सपीरियंस तो क्या अच्छा बुरा होना है, आप राइड बुक करते हो और वो आ जाता है, हाँ कैंसिलेशन नहीं है, बस खत्म हो गया। मेरे इधर दफ्तर बिल्कुल यहाँ पे वहाँ पे 3 दफ़ा मुझे उबर ने कैंसिल किया, 2 दफ़ा मुझे करीम ने कैंसिल किया। मैं कहा मगरो लो, मैं एक्स्ट्रा इन ड्राइव को दे दूंगी, लेकिन एटलीस्ट वो आ तो जाते हैं ना भाई, वो हर हाल में पहुँचते हैं, ठीक है, जितों मर्जी तुसी बुलाओ, दे नेवर कैंसिल ऑन यू। अच्छा ग्रेव यार्ड का वो चल रहा था प्रोजेक्ट कब्रों के ना, वैसे यहाँ पे मसले काफ़ी पड़ गए हैं, इन्हें आराम नाल नहीं मिलती पाई, मेरे खालू की डेथ हुई थी, अजाब हो गया था कब्र ढूंढना। खैर उस प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए जो है वो कहा गया है, और उसके लिए कोई 50 करोड़ रुपया दिया गया है टू फाइंड द स्पेस एंड टू डेवलप दीज ग्रेव यार्ड्स। दबनाते हैं ना बंदियानों को। हाँ ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। सो उस पर मुझे एक वो याद आ गया कि अभी कल ही नॉमिनेशन पेपर फाइल्स किए हैं और कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, उसने अपनी कैंपेन शुरू की है अमार अली जान ने। अच्छा। सो अमार अली जान का जो पहला पोस्टर आया ना जी, उसमें वो जो मसाइल लिखे हुए थे कि जिनको हम कैटर करेंगे, हकूक़ खल्क, उसमें वो था साफ़ पानी, रोज़गार, तालीम शायद, और चौथा था कब्रिस्तान। अच्छा सो वो अब हुआ ये कि मैं तो जानता हूँ कि कितना मुश्किल काम है ये, लेकिन मैंने उस पे जो है ना उसको एक मैसेज किया, मैंने कहा कॉमरेड पोस्टर पे कब्रिस्तान लेके तरा ही निकाल दी है तो उसे नहीं पहुंचाना। तो अब मैंने देखा है कि उसने कुछ जवाब नहीं दिया मुझे तब, लेकिन अब मैंने देखा है कि कब्रिस्तान हट गया, उसमें से कुछ और आ गया उसकी जगह। रहने देना हाँ वो रहने देना था, क्योंकि वाकई बहुत चीज है। मैं अब आपको बताता हूँ कि होता क्या है, ये कितना रूथलेस मुआशरा है। अगर आपके नाम पे प्लॉट है ना या घर है तो आपको कब्र यूं मिल जाएगी, अगर आपके नाम पे प्लॉट या घर नहीं है तो आपको कब्र भी नहीं मिलेगी। अब चूंकि हमने नया घर खरीदा है ना, तो हमको कब्रें भी अलॉट हुई हैं उसके साथ साथ। तो ये मुआशरा है कि घर लवो ते फिर तुहानू दब्बन दे वास्ते ज़मीन लभेगी, वरना मगरों लो जिथे मर्जी मरो। खैर अच्छा बड़ा यार लम्स बेचारे की ना बड़ी शामत है, बल्कि हर इंस्टीट्यूट जो कि खुश होना चाह रहा है ना उसकी बड़ी शामत आती है। और वहाँ पे कोई फेक शादी उन्होंने की, सेलिब्रेशन में गा रहे थे, जश्न बारह ही समझ लें, वो फेक शादी हुई, पूरी सेलिब्रेशन हुई और ये वो फलाना वाला कि जी आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, आपने ये किया है वो किया है फलाना टमकाना। यार आप लोग थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटीज़ को उनके हाल पे नहीं छोड़ सकते, और वो क्या करें। अब तो मुझे अक्सर कॉन्सर्ट्स का भी नहीं सुनाई देता कि किसी कॉलेज में कॉन्सर्ट हो रहा हो। बस वो मेरा तो ये ख्याल है कि जितना लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, उतना ही अब स्टूडेंट्स को और हल्लाशेरी मिलेगी कि ओए आ जाओ, वेले बैठे हैं, किसी का कलेजा ही साड़ देते हैं दिल यही करता है। एंड दिस इज सेम थिंग हैपेंड कि हमने मलाला की तस्वीर लगाई, जो उनकी वो वाइट कारपेट पार्टी थी, ठीक है, पहले उस पर गालियाँ आनी शुरू हुई, फिर नेक्स्ट डे पे वैनिटी फेयर की आ गई, फिर मैंने कहा चलो फेर लाओ तस्वीर, फेर देखना है, और उतने ही जोश और जज्बे से वही लोग आके जो है वो गालियाँ देने लगे हुए थे। तो बेसिकली मैं ये हम आपने अक्सर ट्विटर आर्टिस्ट और दीगर सोशल मीडिया उनका देखा होगा कि वो कुछ दिन हो जाए उनको गाली ना पड़ी हो, वो बोर से हो जाते हैं, वो फिर एक ऐसी अजीबोगरीब ट्वीट करते हैं कि उस पर उनको गाली पड़ती है, फिर उनको ठीक हो जाते हैं। सो वो जो है ना इस तरह के इवेंट, जब अगर मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि इसके कितने ज़्यादा जो है मनफी असरात निकल सकते हैं मुआशरती तौर पे फेक शादी करने के, लेकिन अगर आपका ख्याल है कि इसके हैं तो उस पर मुझे ये ख्याल है कि जितना ज़्यादा शोर मचाया जाएगा उतना ही ये बच्चे और करेंगे। तो आप जो है ना इतना वो ऑब्सेस करना छोड़ दें बच्चों को उनके हाल पे प्लीज़। लास्ट खबर जो है वो ये थी, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया
बेड पे जियो पे ड्रामा चल रहा था, बेड पे यहाँ पे एक भाई थे जिनका सर फटा हुआ था और साथ उनके मेरे ख्याल से बीवी थी जो लेटी हुई थी और ड्रामा का वो सीन चल रहा था और वो स्क्रीनशॉट वायरल हो गया और सब ने कहा वेयर इज़ पैमरा। हालांकि उस भाई का कोई ऐसा हाल नहीं था कि वो कोई भी कार्रवाई डाल सके, ठीक है, वो तो सिर्फ फाटिया हुआ सी, नो वे इन हेल एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। सिर्फ 2 सेकंड का वो सीन था, तो इतना कोहराम। नहीं, ये बात तुम्हारी गलत है, कितना चलेगी, ये बात तुम्हारी गलत है। क्या वो कार्रवाई डाल जाती है? हाँ, सर को तो कभी हमने सोचने के लिए नहीं इस्तेमाल किया। My bad. So ये जिसका भी कंसर्न था, कंसर्न जेन्युइन था। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ हो जाता फिर। लेकिन ये है कि इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। या तो मतलब वही बात है, कानून साजी हो जाए कि ड्रामे बनना ही बंद हो जाए। जी, बंद करें। अब अगर ड्रामा बनेगा तो फिर उसमें अगर मियाँ बीवी दिखाई जाएंगे तो फिर बेडरूम भी होगा टाइप सीन, ये बड़ा एक अजीब सी अब वो है, फंस गए हम। खैर, एनीवे, दिस इज इट फॉर टुडे। और अब हम अच्छा, हमने वो आपको बताना ही भूल गए कि हम जो पिछले कुछ अरसे से बोल नहीं रहे कि आपने पैसे भेजने हैं हमें। हाँ, वो ये है कि हम YouTube को लगना शुरू हो गया कि हम ना YouTube को के बजाय पेट्रियन को ज़्यादा और इजी पैसा, जैज़ कैश और इजी पैसा, इनको हम ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना वो शैडो बैंस लगने शुरू हो जाते हैं आपकी, ज़्यादा दिखाई नहीं जाती पोस्ट दूसरों को। तो इसलिए ना अब हम वो, वैसे तो जिन लोगों से मैंने मशवरा किया उन्होंने तो कहा कि दिखाने भी बंद कर दो, लेकिन फिर वही बात है कि खर्चा ही वहाँ से चल रहा है, YouTube से तो खर्चा नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमने ना अब कहना बंद कर दिया। लेकिन समझ आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है जी, एनीवे, सी यू टुमारो।